मूवी की कहानी है तीन ठरकी दोस्तों की जो शहर में एक काली गुफा की तलाश में होते हैं। क्या उन्हें वो गुफा मिल पाती है या फिर वे रनवे ही मर जाते हैं। आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है लेमन पॉप्सिकल। मूवी के शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को क्लब में पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जिनके नाम होते हैं बॉबी, बेंजी और वॉल्चर। बॉबी एक स्मार्ट लड़का है, वह किसी भी लड़की को पटा लेता है, पर वॉल्चर और बेंजी दोनों रनवे होते हैं। उन्हें कोई लड़की भाव नहीं देती। वे सभी क्लब में बैठे बैठे गप्पे मार रहे होते हैं। तभी बेंजी को एक लड़की आइसक्रीम काउंटर पर दिखती है। वह उसके पास जाता है, लेकिन वह उस लड़की से कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उस लड़की की सुंदरता देखकर उसकी फटके चार हो चुकी होती हैं। उस लड़की के जाने के बाद बेंजी आइसक्रीम काउंटर वाली से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? तब वो आइसक्रीम काउंटर वाली कहती है कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ, वो 2-3 बार यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर बेंजी को देखकर हमें ये लगता है कि शायद वो उस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया है। जब बेंजी अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त सामने बैठी लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़कियां आसानी से पड़ जाएंगी, क्योंकि इनकी अनबॉक्सिंग शायद पहले से ही किसी ने कर ली है। वे तीनों उन दो लड़कियों को खोपचे में लेकर चलने का प्लान बनाते हैं। सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद वॉल्चर उन लड़कियों से बात करने जाता है। थोड़ी देर की आनाकानी के बाद वे लड़कियां उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती हैं। वे लड़कियां उन तीनों से डिमांड करती हैं कि हमें मूवी दिखाने ले चलो, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वे लड़कियाँ 2 ही थी और लड़के 3, इसलिए एक को तो बीच में से हटना ही था। इस कारण बॉबी वॉल्चर को ऑर्डर देने के लिए भेज देता है और बॉबी और बेंजी दोनों वहाँ से उन 2 लड़कियों को लेकर चले जाते हैं। जब वॉल्चर वो ऑर्डर देकर वापस आता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ समझ जाता है कि उन दोनों ने उसका चूतिया काट दिया है। वो सोचता है कि साला दही मैंने जमाया और चाट ए रहे हैं। आगे बॉबी और बेंजी उन लड़कियों को लेकर मूवी थिएटर जाते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे दोनों उन लड़कियों से झूठ बोल देते हैं कि ये बेंजी के फादर का थिएटर है, इसलिए उन्हें टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉबी बेंजी को इशारा करता है। बॉबी का इशारा पाकर बेंजी बाथरूम के रास्ते से छुपकर थिएटर के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर थिएटर का दरवाज़ा खोलता है और उन तीनों को अंदर बुला लेता है। जब वे चारों अंदर जाकर मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर टिकट कलेक्टर आता है और वो उनसे टिकट दिखाने को बोलता है, पर वे छुपकर अंदर घुसे थे, उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए वो टिकट कलेक्टर बेंजी और बॉबी को बाहर निकाल देता है। इस वजह से उन दोनों के खड़े पे धोखा हो जाता है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्कूल के रूम में एक छेद की मदद से दूसरी छेद के दर्शन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सारे लड़के आ जाते हैं और उस लड़के का मजाक बन जाता है। थोड़ी देर बाद वे सभी वहाँ पर किसका कितना लंबा है ये नापने लग जाते हैं। हाफ छुट्टे के दौरान बेंजी को वही क्लब वाली लड़की दिखती है। वहाँ वॉल्चर से पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो? तो वॉल्चर कहता है कि हाँ, उसका नाम निक्की, वह इस टाउन में नई आई है। यहाँ पर बेंजी वॉल्चर से निक्की के घर का भी पता लगा लेता है। अगले दिन वॉल्चर निक्की के घर पे जाता है और छुपके से उसके साइकिल की हवा निकाल देता है। जब निक्की स्कूल के लिए रवाना होती है तो वहाँ देखती है कि उसके साइकिल का टायर पंचर है। तब बेंजी उसके पास जाता है और उसको लिफ्ट देकर उसे स्कूल में आ जाता है। रास्ते में वे एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें भी करते हैं। स्कूल पहुंचकर जब बेंजी निक्की से शाम को पार्टी में चलने के लिए पूछता है तो वहाँ भी मान जाती हैं। आगे हमें बेंजी के परिवार को दिखाया जाता है। बेंजी की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, वो हर बात पर बेंजी को ताने मारती रहती हैं। उस शाम वे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बेंजी अपनी मॉम से पैसे मांगता है ताकि वह पार्टी में निक्की को खुश कर सके, पर उसकी मॉम पैसे देने से मना कर देती हैं। जब निक्की खाली हाथ पार्टी में जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे बुलाकर पैसे दे देती हैं। उसकी मॉम स्ट्रिक्ट तो थी, पर वहाँ बेटे से बहुत प्यार भी करती थी। फिर बेंजी पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि निक्की बॉबी के साथ डांस कर रही है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वॉल्चर से पूछने पर उसे पता चलता है कि यहाँ बॉबी की नई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। शराब पीकर वह निक्की के आसपास भटकने लगता है और बहुत अजीब हरकत भी करता है, इसलिए वॉल्चर उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है। बेंजी नशे की हालत में वॉल्चर को निक्की के बारे में भी सब कुछ बता देता है। जब बेंजी घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर में मेहमान आए हुए हैं। घर पर भी सबको पता चल जाता है कि उसने शराब पी रखी है। अगले दिन जब वॉल्चर बर्फ़ बेचने वाले के साथ काम कर रहा होता है कि तभी स्टेला नाम की लेडी बर्फ़ वाले से कहती हैं कि बर्फ़ की सिल्ली मेरे घर पर पहुंचा दो।
तो बर्फ़ वाला बेंजी को बर्फ़ की सिल्ली स्टेला के घर पहुंचाने को बोलता है। जब बेंजी बर्फ़ की सिल्ली लेकर स्टेला के घर पर जाता है तो स्टेला उसे बैकी बैकी बातें करके सेड्यूस करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी खेत कब से सूखी पड़ी हैं, इसे तुम सिंचाई कर दो। ये सुनकर बेंजी की फट जाती हैं। उसे लगता है कि ये खेत तो बहुत बड़ा है, इस खेत की सिंचाई करने के लिए तो और भी लोग लगेंगे, इसलिए वो भागकर नीचे आ जाता है। वो बर्फ़ वाले से कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ये कहकर वो सीधा बॉबी और वॉल्चर के पास जाता है। वहाँ जाकर वो वॉल्चर और बॉबी को स्टेला के बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद वे तीनों मिलकर स्टेला के घर पे आते हैं, जहाँ स्टेला उन्हें शराब पिलाती हैं और वॉल्चर, बेंजी और बॉबी बारी बारी से उसके खेत की सिंचाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उन तीनों का काम खत्म होता है वे कपड़े पहनने लगते हैं, तभी स्टेला के घर की घंटी बजती है। जब स्टेला दरवाज़ा खोलती हैं तो वह देखती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड जॉनी आया है। जब जॉनी घर के अंदर जाता है तो वह उन 3 लड़कों को देखकर स्टेला से पूछता है कि ये तीनों कौन हैं। इस पर स्टेला कहती हैं कि ये मेरी पड़ोसी के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं। उसका बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड भी इस बात पर यकीन कर लेता है। उसके बाद स्टेला उन तीनों से वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उस शाम बॉबी, बेंजी, निक्की और उसकी सहेली घूमने का प्लान बनाते हैं। बॉबी निक्की के सामने अपना रुतबा बताने के लिए उससे झूठ बोलता है कि उसके पास कार है, पर उसके पास कार नहीं होती, इसलिए वो वहाँ खड़ी किसी की कार को चोरी कर लेता है। उसके बाद वे चारों उसमें बैठ जाते हैं और बीच पर घूमने चले जाते हैं। रात का समय होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। बॉबी निक्की की सहेली सीसी को बेंजी के साथ आगे बिठा देता है और खुद पीछे जाकर निक्की के साथ मज़े करने लगता है। बेंजी निक्की को चाहता था, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। वही निक्की की सहेली बेंजी को चाहती थी, इसलिए वहाँ उसे सेड्यूस करने लग जाती हैं। बेंजी का भी मूड बन जाता है। उसके बाद वे चारों एक ही गाड़ी में पूरी गाड़ी को हिलाने लग जाते हैं। तभी बेंजी का पैर स्टीयरिंग पर चला जाता है और गाड़ी समुद्र के बीच में चली जाती है। उसके बाद वे वहाँ पर खूब मज़े करते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही होती हैं, लेकिन बेंजी का ध्यान कहीं और होता है। टीचर बेंजी को खड़ा करके सवाल पूछती हैं, जिसमें बेंजी आड़े टेढ़े जवाब देने लगता है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बेंजी बच जाता है। जब बेंजी स्कूल से घर आ रहा होता है तभी बॉबी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे आज शाम को तेरे खाली घर की चाबी चाहिए, क्योंकि मैं आज रात निक्की का गेम बजाने वाला हूँ। तो बेंजी भी उससे चाबी देने के लिए राज़ी हो जाता है। पर उस शाम बेंजी वॉल्चर के साथ मिलकर बॉबी का चूतिया काटने का प्लान बनाता है। जब शाम को बॉबी उनसे चाबी मांगता है तो बेंजी कहता है वो चाबी लाना भूल गया है। इस वजह से बॉबी का निक्की के साथ खपाखप करने का प्लान भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद वे तीनों एक वेश्या के पास जाकर अपनी हवस शांत करने का प्लान बनाते हैं। फिर वे वेश्या के पास चले जाते हैं, जहां वे तीनों $30 देकर उसके साथ खपाखप कर लेते हैं। पर उस वेश्या के साथ खपाखप करने के बाद उनके अंडों में खुजली होना शुरू हो जाती हैं। अगले दिन वे तीनों क्लासरूम में अपने अंडे खुजाने लगते हैं। जब उनकी खुजली ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वे बाथरूम जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके अंडों में कीड़े पड़े हुए हैं। इसलिए वे एक स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, क्योंकि किसी बेवकूफ़ ने उन्हें बताया हुआ होता है कि ऐसा करने पर उनके अंडों में लगे कीड़े बह जाएंगे। तभी वहाँ पर निक्की और सीसी आ जाते हैं। निक्की बॉबी को अपनी पीठ पर तेल लगाने के लिए कहती हैं, वही सीसी भी बेंजी को अपनी पीठ पर तेल लगाने को बोलती हैं। वे जैसे ही तेल लगाने लगते हैं, इतने में वॉल्चर बोल पड़ता है कि उसके कीड़े अभी तक धुले नहीं हैं, इसलिए वो उससे धोने जा रहा है। काफ़ी देर पानी में बैठने के बाद भी जब कुछ फ़ायदा नहीं होता तो वे एक मेडिकल पे जाते हैं। मेडिकल पर जाकर भी वे खुलकर बता नहीं पाते, लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वे दवाई मांगने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन जब बेंजी पार्टी में आता है तो वह देखता है कि बॉबी और निक्की उस पार्टी में नहीं हैं। वह इस बारे में वॉल्चर से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों समुद्र के किनारे गए हैं। बेंजी भी अपनी साइकिल लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है, जहां वह देखता है कि बॉबी निक्की का गेम बजा रहा है। ये देखकर बेंजी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह निक्की से प्यार करता था और वो ये भी जानता था कि बॉबी सिर्फ उसके साथ मज़े कर रहा है। बेंजी वापस आ जाता है। वही बॉबी भी निक्की का काम करने के बाद वापस आ जाता है। वह बेंजी के पास आकर अपने और निक्की के बीच हुई हर बात उसे बताता है, जिससे बेंजी अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल का विदाई समारोह है
और उनकी विदाई हो रही है। मास्टर भाषण दे रहे होते हैं। तभी बेंजी की नज़र बॉबी और निक्की पे जाती है। वह देखता है कि वे दोनों किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं। जब वह निक्की के पास आकर उससे बॉबी और उसके बीच हो रहे झगड़े के बारे में पूछता है तो निक्की कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और बॉबी उसका साथ देने से मना कर रहा है। इस बात पर बेंजी को गुस्सा आ जाता है। वह निक्की को शांत करता है और बॉबी के पास आकर उसे निक्की का साथ देने के लिए कहता है, पर बॉबी निक्की का साथ देने से साफ मना कर देता है। इस बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। बॉबी के निक्की का साथ देने से मना करने के बाद वह खुद ही उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसे अपने खाली घर में जाकर उसे वहीं पर सेटल कर देता है। अगले दिन वह निक्की को एक डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि वह इसका ऑपरेशन तो कर देगा, पर इसके लिए उसे $100 देने पड़ेंगे। बेंजी खुद लुक्का था, उसके पास जहर खाने तक के पैसे नहीं थे, पर वह डॉक्टर से शाम तक पैसे लेकर आने का वादा करता है। वही डॉक्टर निक्की का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि निक्की बर्फ़ वाले के पास जाता है, जहां वो काम करता है। वह उसे $50 उधार मांगता है। बर्फ़ वाला भी उसे $50 उधार दे देता है। उसके बाद वह अपने सेव किए हुए पैसे निकालता है। किसी तरह वह $100 पूरे करके निक्की के हॉस्पिटल का बिल भर देता है। इसके बाद वह निक्की को घर लाकर उसका देखभाल करने लगता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन निक्की बेंजी को बताती हैं कि अगले मंडे उसका बर्थडे है। आगे वह अपना देखभाल करने के लिए बेंजी का शुक्रिया अदा करती हैं। यहाँ पर बेंजी किसी तरह हिम्मत करता है और उसे बता देता है कि वह उससे प्यार करता है। निक्की भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वे दोनों पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं। आगे बेंजी डिसाइड करता है कि वह निक्की को उसके बर्थडे पे एक सरप्राइज़ गिफ्ट देगा, इसलिए वह एक सोनी के पास जाता है और उस सोनी से अंगूठी पर लव यू निक्की लिखवाता है। आखिर में मंडे का दिन आ जाता है जब निक्की का बर्थडे है। वह वो अंगूठी लेकर उसे सरप्राइज़ देने जाता है तो वह खुद सरप्राइज़ हो जाता है। वह देखता है कि निक्की बॉबी के साथ गले मिली हुई हैं। ये देखकर बेंजी और हम ऑडियंस दोनों का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आखिर कुत्ता कुत्ता होता है, कुत्ते को घी कभी हजम नहीं होता। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।